आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम विष्णु पुराण का 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देव और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिस विषय में पूछा है वह लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो उसे सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल से विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अतिशय सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भैरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोत्तमत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। श्री दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य से मद से दूषित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला को आदर नहीं किया। अरे, तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझ और ब्राह्मण के समान समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। तब उनके प्रमाणादि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी ने उसे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरा अंतःकरण में क्षमा को कोई स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही है। तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ही नहीं। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकल्पा और टेढ़ी भुकुटियों को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरी इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहे वे विप्र वहां से चल गए और इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चला गया। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि से क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोग लोभादि के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे।
जहाँ सत्व होता है वही लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकता है। बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों के देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निह सत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्नि को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणित हुए प्रधान यानी मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है, एवं शरणागत वत्सल है, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। तब श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहे लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावर्तनाथ श्री भगवान विष्णु की अति मंगल वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त भारी पदार्थों के भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार रूप अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय है, तथा जो प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की विभूति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचारों से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है, तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वे श्रीहरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य के कार्य का भी कार्य है, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं है, और जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सत्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम स्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पापादि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतित जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत्य, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए।
श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत धाम सर्वगत अच्युत्य, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों ने भी पूर्व पुरुष है, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्र के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्वनी कुमार तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेनापति के पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सन्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयन हो उस कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष है, तथापि आप ही ब्रह्मा है, आप शंकर है, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य, यमराज है। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विशेष देवगण भी आप ही है, तथा आपके सन्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत सृष्टा, वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है। आप ही यज्ञ है, आप ही वशिष्ठकार है, तथा आप ही ओंकार है और प्रजापति है। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद्य और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मा, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं को के तेजों को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेजों को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीरसागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मंथन कर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोगों को भी फल के समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सब अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि कर अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश किसी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूत थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूछों की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नाग राज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से
जो देवता और दैत्यों के दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने उधर पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकट की बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंतन करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला और सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुए जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान फुकुटी कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सन्मुख गान और झूठाची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परितक्य होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित आदि देवगण दैत्यगण परम व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः मोहिनी रूप धारण कर विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्यगण अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान करने के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदा धारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय के प्रखर तेजोमय भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई तथा देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और सिंहासन आरूढ़ हो पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के सदृष्ट नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमल उद्धवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिसका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में शोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिय लक्ष्मी देवी जी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, तुम स्वाहा हो, स्वधा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम
ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेघा श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ विद्या महाविद्या यानी कि उपासना इंद्रजाल तुम्ही हो, तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी तर्क विद्या वेद त्रयी वार्ता और राजनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी तुम्हारे बिना ऐसी कौन सी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतन सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अतः तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभाग स्त्री पुत्र गृह धन धान्य सुहृदय ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलता है। हे देवी तुम्हारी कृपा से पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश तथा सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देव भगवान हरि पिता है। हे माता तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी हमारे खजाना पशुशाला गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी भी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अयि विष्णु वक्षस्थल निवासिनी हमारे पुत्र सुहृदय पशु और भूषण आदि को आप कभी भी न छोड़े। हे अमले जिन मनुष्यों ने को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल सत्य शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि से संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन है और वही बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय हे जगत जननी तुम जिससे विमुख हो जाती हो शील आदि सभी गुण तुरंत उस अवगुण रूप में वो बदल देते हैं। हे देवी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, अतः हे कमल नयने अब हम पर प्रसन्न हो और हमें कभी भी न छोड़ना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज इस प्रकार साम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश्वर इंद्र मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही मांग लो, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी यदि आप वर देना चाहती हैं तो मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझे पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें और ये समुद्र संभव है। दूसरा वर मुझे यह दीजिए जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी भी न त्यागे। तब श्री लक्ष्मी जी बोले, हे देव श्रेष्ठ इंद्र मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी की ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव भगवान विष्णु जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए वे पद्म से फिर से उत्पन्न हुए और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर सीता जी हुई, कृष्ण अवतार में रुक्मणी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानव रूपी प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही अपने शरीर बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश नहीं होगा। ये मुने जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है
उनमें कलह के आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, तो मैंने यह सारा वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकती। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 9वां अध्याय संपूर्ण। ओम विष्णवे नमः। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। आप सबको मेरा